श्री राम। आपकी चतुराई पर संदेह करना मेरी भूल थी देवर्षि नारद। बस आप ही के आशीर्वाद का प्रताप है। किंतु हमसे एक भूल हो गई देवर्षि नारद। क्या? बेचारे काशी नरेश बिना किसी अपराध के फंस गए। श्री राम के हाथों काशी नरेश की मृत्यु निश्चित है। उसे किसी भी चतुराई से टाला नहीं जा सकता। अब सच पूछिए तो काशी नरेश के संकट का कारण मैं ही हूं। इस संसार में उनके प्राण बचाने का उपाय यदि कोई सोच सकता है तो वो केवल आप हैं। ईश्वर करे आपकी बात सत्य हो। तो मैं ये समझ लूं कि आप लोगों में से किसी के पास भी मुझे राम की सुगंध से बचाने का कोई उपाय नहीं? इतने राजपुरुष होते हुए भी मेरे प्रश्न का उत्तर कोई देने वाला नहीं? महामंत्री, आप कुछ कहते क्यों नहीं? महाराज, अयोध्यापति श्री राम ने आज तक युद्ध में पराजय का मुंह नहीं देखा। खर दूषण से लेकर रावण और कुंभकर्ण तक कितने भयानक राक्षसों को परलोक पहुंचा दिया है। वे यदि सौगंध ले लें तो उन्हें उससे कौन डिगा सकता है? अर्थात मैं ये समझ लूं कि मेरे जीवन के दिन पूरे हो चुके हैं। गुरुदेव, आप तो हमारे कुलगुरु हैं, आप ही कुछ कहिए। राजन, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका कोई हल नहीं होता। ऐसा ना कहिए गुरुदेव। गुरु तो गहन अंधकार में भी राह दिखा सकता है। इसलिए तो गुरु को भगवान से भी बड़ा कहा गया है। कोई तो उपाय कीजिए मेरी प्राण रक्षा का। महाराज, आपके सौभाग्य से परम शिव भक्त महर्षि दुर्वासा आजकल काशी यात्रा पर निकले हुए हैं। अगर आप उनकी शरण में चले जाएं तो हो सकता है वो आपका कल्याण कर दें। महर्षि दुर्वासा? रहीम, महर्षि, आप महान हैं, सूर्य से भी तेजस्वी हैं। केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। मुझे बचा ले महर्षि, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। मूर्ख, निर्लज्ज काशी नरेश, तूने हमें क्या समझा है? हम उन निर्बल मनुष्य में से नहीं हैं जो पापियों को क्षमा करके उन्हें और बढ़ावा देते हैं। अरे हम तो पापियों को पाताल से निकालकर दंड देने वालों में से हैं। तेरा पाप तो महापाप है। तूने महर्षि विश्वामित्र जैसे महान ऋषि का अपमान किया है। उससे भूल होगी गुरुदेव, उससे भूल हो गई। दूर हो जाओ हमारी आंखों के सामने से पापी, अन्यथा श्री राम से पहले मैं तुझे अपने शाप के बल से यमलोक पहुंचा दूंगा। दूर हो जाओ। राम, तुम धर्म की रक्षा के अभियान पर निकले हो। विजयी भव। राम, तुम स्वयं धर्म का स्वरूप हो। तुम जो भी करोगे उसे संसार के सामने आदर्श तो प्रस्तुत होगा ही, साथ ही साथ धर्म की शक्ति भी बढ़ेगी। लक्ष्मण, मैं हनुमान को लेकर जा रहा हूं इस अभियान में।
मेरे अनुपस्थिति में अयोध्या का ध्यान रखना। प्रणाम महाराज। प्रणाम। गुप्तचर, लगता है कोई संदेश लेकर आया। जी महाराज। महाराज, सूचना मिली है कि आपकी घोषणा के बाद काशी नरेश अपनी नगरी छोड़कर कहीं अज्ञातवास में चले गए हैं और अभी किसी को भी ये ज्ञात नहीं है कि वो कहाँ है। काशी नरेश संसार तो क्या, पाताल और स्वर्ग में भी जाकर छिप जाए तो भी उसके धूल का दंड अवश्य मिलेगा। ये अयोध्यापति राम की सौगंध है। महर्षि नारद, आपने बहुत प्रतीक्षा करवाई। काशी नरेश, मुझे बहुत दुख है कि मेरे कारण आप इस संकट में पड़े, किंतु समस्या यही है कि मुझे ऐसा कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। ठीक है देवऋषि, यदि मेरी मृत्यु निश्चित ही है तो मेरा यह सौभाग्य है कि मैं श्री राम के हाथों मरूंगा। आप व्यर्थ ही मेरे लिए चिंतित हो रहे हैं। मैं श्री राम के हाथों मरकर वैकुंठ जाऊंगा। मुझे श्री राम की सेवा में जाने की आज्ञा दे देवऋषि। रुकिए काशी नरेश, रुकिए। काशी नरेश, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। इस पूरे संसार में केवल एक ही उपाय है जिससे आपके प्राण बच सकते हैं। आप अपनी प्राण रक्षा के लिए इसी समय महावीर बजरंगबली की माता अंजना माई की शरण में जाएं। यदि वे आपके सिर पर हाथ रख दें तो आपकी प्राण रक्षा अवश्य ही हो जाएगी। परंतु ध्यान रहे नरेश, जब तक आपको अंजना माई से अभय का आशीर्वाद न मिल जाए तब तक आप भूलकर भी श्री राम का नाम उन्हें नहीं बताएंगे। ठीक है देवऋषि, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। प्रणाम। अंजना माई, अंजना माई। नारायण नारायण। माता, कौन हो? क्या चाहते हो? माता, मैं काशी नरेश हूं। संकट में पड़कर मैं आपके पास आया हूं और आपसे अभयदान चाहता हूं। मुझसे? मुझसे तुम्हें क्या भय है? मुझे भय आपसे नहीं है माता, मुझे तो भय अपने प्राणों का किसी और से है। किंतु आप यदि चाहें तो मुझे उससे क्षमा दिलवा सकती हैं। कौन? किससे? उसका नाम तो बताओ। नाम भी बताऊंगा माता, किंतु पहले आप मुझे अभयदान दीजिए। जब तक मुझे उसका नाम नहीं पता तब तक मैं अभयदान कैसे दे सकती हूँ? माता, यदि कोई किसी की शरण में आ जाए तो हमारी परंपरा यह कहती है कि शरणागत की रक्षा करना शरण देने वाले का धर्म है। आपको उसी धर्म का वास्ता देकर मैं आपसे अभयदान चाहता हूं। माता, यदि आपको अपने धर्म का पालन करने में दुविधा हो रही है कोई बात नहीं, मैं यहां से चला जाता हूं। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें अभयदान दिया। अब बताओ तुम्हें किससे डर है? अयोध्यापति श्री राम से। श्री राम से? दुष्ट, तूने मुझे बावली समझा है कि मैं श्री राम से तेरी रक्षा करूंगी?
संसार में क्या कोई ऐसा है जो बल और पराक्रम में श्री राम की बराबरी कर सके? तू चला जा यहाँ से। वैसे किया क्या है तुमने? मैं श्री राम को राज तिलक की बधाई देने उनकी राजसभा गया था। वहां मैंने अनजाने में राज ऋषि विश्वामित्र को अनदेखा कर दिया। बस इसी बात पर श्री राम ने मेरा वध करने का संकल्प लिया है। तुमने तो मुझे भारी धर्म संकट में डाल दिया है नरेश। मेरे पुत्र बजरंग ने जीवन भर श्री राम की सेवा का संकल्प लिया है और तुम उन्हें श्री राम से अभयदान मांगने मेरे पास आए हो। मैं तुम्हें श्री राम की कोप से कैसे बचा सकती हूँ? मुझे इस वचन से निरस्त कर दो नरेश, मुझे मुक्त कर दो। आपने मुझे वचन दिया है माता, आपको मेरी रक्षा करनी ही होगी। ठीक है, तुम भीतर जाकर विश्राम करो। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। माता अंजनी की जय हो। पुत्र हनुमान, 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 बजरंग, बजरंग, कहाँ हो पुत्र? यहाँ आओ, यहाँ तुम्हारी आवश्यकता है पुत्र। बजरंग, बजरंग, बजरंग। माई। हनुमान, ये किसका स्वर सुनाई दे रहा है? प्रभु, मेरी माई मुझे पुकार रही है। तो फिर तुम यहाँ रुके क्यों? शीघ्र जाओ। प्रभु, अभी तक आपका कार्य पूरा नहीं हुआ। मैं आपका कार्य बीच में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? हनुमान, माँ से बढ़कर इस संसार में क्या कोई हो सकता है? इस प्रकार उनकी आवाज को अनसुनी करके तुम पाप के भागी बन रहे हो। हनुमान, 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 बजरंग, बजरंग, बजरंग। नहीं नहीं भगवान, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। यदि आपकी चरणों की सेवा में पाप है तो मुझे वो पाप भी स्वीकार है। तुम्हें भले ही ये पाप स्वीकार हो, परंतु तुम्हारे इस निर्णय में सहयोगी बनकर मैं इस पाप का भागी नहीं बनना चाहता। बजरंग, कहाँ हो पुत्र? यहाँ आओ। हनुमान, अपनी माँ को अधिक कष्ट मत दो, मेरी आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा प्रभु। राजन, थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य ही मनुष्य का सबसे सुंदर आभूषण है। नहीं, मैं तो केवल देख रहा था हनुमान जी अभी तक नहीं आए। वो आता ही हो। मेरा पुत्र बजरंग मेरी पुकार सुने और आए ना, यह तो हो ही नहीं सकता। किंतु यदि आते ही उसने तुम्हें यहां देखा तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तुम अंदर जाकर बैठो और जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं बाहर मत आना। जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम माई, तुमने मुझे पुकारा? सुखी रहो पुत्र। तो मुझे पुकार रही थी माँ, सब ठीक तो है ना? एक समस्या है बजरंग, किंतु पहले मुझे तेरा वचन चाहिए कि मैं जो भी कहूंगी तो वो मानेगा। क्या कभी ऐसा हुआ है माई कि तूने कुछ कहा हो और मैंने ना माना हो? तेरी इच्छा ही मेरी आज्ञा है और तेरी आज्ञा मेरा वचन। मैं जानती हूँ पुत्र, किंतु फिर भी मुझे तेरा वचन चाहिए। ये तो विचित्र सी बात है माई।
पहले तो तूने ऐसा कभी नहीं कहा, परंतु तू फिर भी कहती है, तो मैं तुझे वचन देता हूं कि तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। तो कुछ देर शांत ही रहना, कुछ मत करना। राजन, बाहर आइए। आप ये काशी नरेश है। मैं इन्हें जानता हूं। मेरे स्वामी ने इनका वध करके इन्हें दंड देने का संकल्प लिया है। जब तू मुझे पुकार रही थी तब हम इनकी ही खोज कर रहे थे। मैं भी जाकर प्रभु श्री राम को इनका पता बता देता हूं। माता, मैंने तुझे कहा था ना कि तू अभी कुछ नहीं करेगा। किंतु माई, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने इन्हें अभयदान दिया है। श्री राम से इन्हें बचाने का वचन दिया है मैंने, और मेरे वचन की रक्षा अब तुझे करनी होगी।